उसरा बाजार के नाम से जाना जाता। मैं उसरा बाजार में मौजूद हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ देवरिया जनपद की धरती पर करोड़ों की लागत से बनी कंपनी के बारे में। आपने देवरिया में जब भी आते होंगे उसरा बाजार का नाम सुना होगा। देवरिया में आप रहते हैं तो उसरा बाजार के आपने बार बार नाम सुना होगा कि दूसरा बाजार में क्या है, कितनी कंपनियां हैं, यहाँ पर क्या क्या बनती है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं आपके घरों में जो प्लास्टिक की चीज़ें प्रयोग की जाती हैं वहाँ बनाया जा रहा है। ये उसरा बाजार की ये कंपनी है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े मशीनों के द्वारा, जो सीएनसी मशीन कहा जाता है, उस मशीनों के द्वारा इसमें उसके सांचे या कहें तो उसकी डाई होती है, डाई लगाकर बनाए जाते हैं। इसी प्लास्टिक से आपके घर में यूज होने वाले जो भी प्लास्टिक के सामान होते हैं यहाँ पर सब कुछ तैयार होता है। विस्तार से हम बताएंगे, इस कंपनी के मालिक से भी आपसे बात कराएंगे कि क्या लागत होती है, अगर कोई छोटा मोटा इस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या सहयोग करेंगे, वो किस तरह से यहाँ पर लोगों को रोजगार भी देंगे। रोजगार की भी बात करेंगे और इसमें किस तरह से बनाया जाता है। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि मशीनों में प्लास्टिक के छोटे छोटे कण डाले जाते हैं और उसे गर्म करके बाहर निकाला जाता है। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि ये बनकर तैयार है और कितनी खूबसूरत लग रही है। वहीं ये करोड़ों की लागत से बनी कंपनी उसरा बाजार में अनेकों ऐसे कंपनी हैं जो देवरिया जनपद के लिए गौरव की बात है, क्योंकि देवरिया जनपद की ये जो प्रोडक्ट है वह अन्य राज्यों में भी सप्लाई की जाती है। यहाँ तक कि बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली तक की जाती है। अक्सर लोगों को मन में यह रहता है कि देवरिया जनपद में किसी तरह की कोई उत्पाद नहीं होती है, लेकिन देवरिया जनपद भी किसी बड़े शहरों से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ भी उत्पादन होती है। ज़रूरत है उसे बढ़ावा देने की और लोग इसके बारे में सोचें, क्योंकि अगर लोग चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। वहीं जहाँ सरकार भी छोटे उद्योग के लिए तमाम लोन की सुविधा दे रही है। वहीं तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से इस डलिया को मशीन से निकाल कर काटा जा रहा है, फिर बनाया जा रहा है। वहीं यह मशीन काफ़ी संख्या में लगाई गई। उसरा बाजार में बिस्लरी से लेके तमाम कंपनियां, टोस कंपनी, मुर्गी दाना बनाने वाली कंपनी, अनेकों कंपनी बनी। वहीं ऑक्सीजन प्लांट भी बैठ रहा है। लेकिन अब देख सकते हैं कि अटैची किस तरह से बनाई जा रही है। मशीन में से इसे निकाला गया है सांचा से और इसे काट कर फिनिशिंग की जा रही है, जिसकी असेंबली कहीं और होगी और यह आप तक पहुंचेगी। यही मशीनें इसी मशीनों से तैयार की जाती है। खास बात यह है कि इस मशीन से आप किसी तरह का कोई भी प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। केवल इनकी जो डाई है, इनके सांचे हैं, उसको ही आपको बदलना है। उसके बाद ये मशीन आपको हर तरह की प्रोडक्ट निकाल कर देगी। मैं यहाँ के जो ऑनर हैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि यह जो मशीनें कितने की पड़ती हैं, कैसे कोई उद्योग करना चाहे, अगर उद्योग नहीं करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, इन सामान को खरीद कर बेचना चाहता है तो उन तक कैसे पहुँचेंगे। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि ये अटैची है और किस तरह से बनाई जा रही है। इसे बाद में असम्बल किया जाएगा और असम्बल करने के बाद आपके पास तक पहुँच जाएगी। और इस तरह के कंपनी लगाने में कितने पैसे लगते हैं और कितने खर्च होते हैं, लेकिन आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि देवरिया जनपद भी अब धीरे धीरे विकास हो रहा है। यहाँ के लोगों को भी कंपनियों का लाभ मिलने लगा है, जो कि उसरा बाजार में है। वहीं उसरा बाजार में अब अनेकों कंपनियां आ रही हैं उद्योग करने के लिए। जैसे कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यह प्लास्टिक उद्योग है, जहां प्लास्टिक के सारे सामान मशीनों के द्वारा बनाई जाती है। वहीं बी न्यूज़ यह जानने की कोशिश की है कि उसरा बाजार में जो कंपनी उसे कैसे मुनाफा होती है। अगर इतना संख्या में कंपनी है तो यहाँ देवरिया के लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिलता। आखिर देवरिया के लोग क्यों अन्य राज्यों में पलायन करते हैं, अन्य जगहों पर उन्हें रोजी रोटी के लिए जाना पड़ता है। मैं ये भी जानेंगे कि जो यहाँ के ऑनर है उनसे भी ये पूछा जाएगा कि आखिर क्यों यहाँ पर लोगों को रोजगार नहीं मिलती है। लेकिन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि ये एक नहीं 20 से 25 मशीन लगे हुए हैं, जो कि डलिया अन्य प्लास्टिक सामान का निर्माण किया जाता है। वहीं बी न्यूज़ लगातार देवरिया जनपद के अलग अलग कोनों में पहुंचकर आपके लिए तमाम वो चीज़ें दिखाया जा रहा है, वो बताया जा रहा है जो आप तक लाभ पहुंचा सके। अगर आपको भी ये पसंद आती है तो वीडियो को शेयर अवश्य करें, लोग भी जान सकें कि देवरिया जनपद में इंडस्ट्रीज एरिया उसरा बाजार में क्या क्या बनता है और यहाँ पर कैसे नौकरी पाया जा सके। क्योंकि देवरिया जनपद की बी न्यूज़ चैनल का यही उद्देश्य है कि हर लोगों तक नौकरी पहुँचाया जाए, हर लोगों को सुविधा और जानकारी पहुंचाया जाए। तो तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि अब फाइनली जो प्रोडक्ट हैं इस कंपनी के बनकर तैयार हैं और बाजार में जाने के लिए ये तैयार हो चुके हैं। इसे पैक करके गाड़ियों पर लोड करके अब इसे बाजार में
बेच दिया जाए। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बी न्यूज। आज मैं मौजूद हूं देवरिया जनपद की धरती पर, जहां रोजगार को लेकर इस समय लाले पड़े हुए। देवरिया जनपद में भी इंडस्ट्रीज एरिया है, जहां उसरा बाजार के नाम से जाना जाता है। मैं उसरा बाजार में मौजूद हूं और यहां पर कई सारे जो प्लास्टिक के आपके घरों में ज़रूरी सामान जो यूज होते हैं, डलिया से लेकर बैठने कुर्सी, अटैची, तमाम जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ बनाए जाते हैं। हमारे साथ इस सर मौजूद है, इनसे जानेंगे कि ये किस तरह से बनाए जाते हैं और एक पर कितनी लागत लगती है। अगर कोई चाहे इसे छोटा मोटा व्यवसाय करना है या इससे जुड़ा है तो कैसे इससे आप लाभ कमा सकते हैं। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने हमको समय दिया हमारे लिए। ये हमारे लिए जैसे यहाँ लगाया गया है कि छोटे छोटे उद्योग इसलिए लगाए जा रहे हैं कि बेरोजगारी कम हो, और इसको बोलते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। इसमें किसी भी प्रकार का मोल्ड लगाकर बाल्टी, टब, मग, जग, कुछ भी प्लास्टिक का कोई भी सामान बनाया जा सकता है। खाली मोल्ड की ज़रूरत होती है। हर टाइप के सामान बनाए जा सकते हैं, हर टाइप के जो चाहिए वो बना लीजिए मोल्ड लगाकर। यानी जो भी घर में प्लास्टिक की जो भी सामान है बन जाता है। कुछ भी, गाड़ी का जो प्लास्टिक का सामान है, चाहे किसी भी चीज़ का सामान है, हम एक मोल्ड बनाते हैं। मोल्ड बनाकर सब बनाते हैं। दाना भी इसका हम ही लोग बनाते हैं। जैसे और आप कुर्सी हो गया, अन्य जो 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 बल्क में मंगाना चाहते हैं या देवरिया जनपद के जो व्यवसायी हैं वो किस तरह आप तक पहुँचे, कैसे मंगाएंगे वो चीज़? वो धीरे धीरे जान रहे हैं, ले रहे हैं, और हम लोग हर जगह डिस्ट्रीब्यूटर डीलर का नेटवर्क बना रहे हैं। जैसे कि हम लोग का माल पटना, लखनऊ, कानपुर तक जाने लगा है, तो धीरे धीरे लोग जान रहे हैं तो माल परचेज कर रहे हैं। ये देवरिया के लिए गर्व की बात है कि देवरिया का माल अब अन्य राज्यों में भी जा रहा है। बहुत बड़ी बात है। मध्य प्रदेश तक जा रहा है, बिहार जा रहा है, झारखंड तक जा रहा है। जहाँ देवरिया को कहा जाता है कि पूर्वांचल का पिछड़ा बिहार से सटा हुआ है, लेकिन यहाँ से भी माल आपके अन्य राज्यों में जा रहे हैं। लेकिन यहाँ किस तरह से प्रोसेस, अगर यहाँ कोई छोटा उद्योग करना चाहे या इस तरह का आपको खरीदना चाहें तो क्या प्रोसेस होगा? वो प्रोसेस है कि वो हमसे मिले, हम उसको पूरी जानकारी देंगे कि ऐसे मशीन यहाँ मिलेगी, रॉ मटेरियल यहाँ मिलेगा, या हमारे ही काम का वो डीलरशिप, डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकता है पूरे ज़िले का। फिर वो केवल उस ज़िले में उन्हीं को दिया जाएगा और किसी को नहीं दिया जाएगा। किस नाम से है आपका? RPL होम प्रोडक्ट। अगर संपर्क आपसे करना चाहे कोई, किस तरह संपर्क? मोबाइल पे संपर्क कर ले, मोबाइल नंबर से। वैसे अटैची फैक्ट्री के नाम से, मनीष अटैची फैक्ट्री के नाम से फेमस है, मनीष अटैची फैक्ट्री का। जैसे कि यहाँ जो अटैची बनाए जा रहे हैं, कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो यहाँ के रेट है, अगर कोई यहाँ से आके आपको बल्क में ख़रीदना चाहता है वो कितना मुनाफा कमा सकता है? कैसे? 10 से 15% की मार्जिन ले सकता है, और रिटेलर 25 से 30% तक की मार्जिन ले सकता है। अगर कोई खुदरा में खरीदना चाहे, फुटकर व्यापारी, तो भी आके ले सकते हैं? नहीं, खुदरा व्यापारी के लिए ये नहीं है। इसलिए अगर खुदरा में बेचा जाएगा तो वो व्यापारी हमारे टूट जाएंगे जो हमसे ले जाते हैं। वो कहेंगे कि भाई जिस रेट में आप यहाँ से दे रहे हैं उसी रेट में हमको दे रहे हैं। तो एक एक पीस, दो दो पीस फैक्ट्री से नहीं दिया जा सकता है, बंडल से कम नहीं। अगर कोई युवा चाहे रोजगार के लिए तो उसके लिए आपके द्वारा क्या रोजगार मिलेगा? आए, वो अपना रिज्यूम लेके आए, देख लिया जाएगा किस लेवल पे काम कर सकते हैं, उनको वहाँ लगा दिया जाएगा। जो सर ये जो बनाने की जो सामान है ये अपने यहाँ उपलब्ध हो जाती है, अन्य राज्यों से मंगाया जाता है? सब अपने यहाँ, सब पूरा मैन्युफैक्चरिंग अपना ही करते हैं, रॉ मटेरियल से लेके सब कुछ। क्या नाम है सर? मनीष रुंगटा। जैसे कि आपने देखा, मनीष सर ने बताया कि जो अगर देवरिया का कोई ऐसा व्यक्ति है काम करना चाहता है या इस तरह के छोटे मोटे का उद्योग लगाकर वो कमाना चाहता है, उनके लिए भी सपोर्ट करेंगे। अगर आप इनका डिस्ट्रीब्यूटर लेना चाहते हैं देवरिया जनपद या किसी भी ज़िले, किसी भी राज्य से हैं, तो इनके आप मिल सकते हैं और आके आप ले सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक ऐसे ही नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।